पद के साथ ही महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित संस्मरण उसी को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इनकी एक जो पहले वीडियो है उनमें महादेवी वर्मा जी का संपूर्ण जीवन परिचय बताया गया है, तो आप पहले वीडियो को देख सकते हैं। और आज जो बात करेंगे ये जो अपनी स्मृति में आज इन्होंने अपने मुख्य केंद्र पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को रखा है इन्होंने। तो आइए पढ़ते हैं। ये अपनी स्मृति में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में क्या लिखती है महादेवी वर्मा जी, उसे ही पढ़ते हैं। एक युग बीत जाने पर भी स्मृति एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी हैं। उन रेखाओं के उजले रंग ना जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए। उड़ना तो बहुत दूर की बात है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए भी भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपको किसी ने राखी नहीं बांधी। अवश्य ही उस समय मेरे सामने बंधन शून्य कलाई पर पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियाँ लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था, पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। कौन बहन हम ऐसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी? कौन बहन? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, कौन बहन ऐसे भुक्कड़ को भाई बनावेगी? मैं उत्तर देने वाले एक एकांकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, या कहना कठिन है, पर जान पड़ता है किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों की भारती की अर्चना की है, और बर्तन मांजने पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। मेरा प्रयास किसी भी जीवंत बवंडर के कच्चे सूत में बांधने जैसा था, या किसी उच्छल महानद को मोम की तटों में सीमित करने के समान, या सोचने विचारने का तब अवकाश नहीं था। पर आने वाले हर्ष निराला जी के संघर्ष में ही मेरी परीक्षा के भी रहे हैं। मैं किस सीमा तक सफल नहीं हो सकी हूँ, मुझे यह बात ज्ञात नहीं, पर लौकिक दृष्टि से निराला हृदय की निधियों के समृद्ध भाई हैं। यह स्वीकार करने में मुझे दुविधा नहीं। उन्होंने अपने सहज विश्वास से मेरे कच्चे सूत के बंधन को जो दृढ़ता और दीप्ति दी है, वह अत्यंत दुर्लभ रहेगी। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भरकर ऐसी अनेक चित्र कथाएं आंक डाली हैं, जिसमें इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है। पर उन सबको संभाल करके ऐसा एक चित्राधार पा लेना सहज नहीं। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने में असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है, वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। ना वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, और ना मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार का एक विचित्र रस्साकसी में 30 दिन बीतते रहते हैं। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो, तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी आपको शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। अस्तु, नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आ गया, तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। पर दूसरे ही दिन मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुँचे। 50 रुपये चाहिए, उन्होंने कहा। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 मनी ऑर्डर करना पड़ गया। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया।
और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसी औढ़रदानी को ना रोका जाए तो वे मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनने का दुस्साहस मैंने नहीं किया, पर उनकी अस्त-व्यस्तता में बाधा पहुंचने का अपना स्वभाव मैं अब तक नहीं बदल सकी हूँ। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं थीं, जब दूसरे दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए जो साधन मात्र है। वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती थी, जब श्रद्धेय मैथिली शरण गुप्त जी निराला जी का अधिग्रहण करने आए। बगल में गुप्त जी के बिछौने का बंडल दबाए, दिया सिलाई के क्षण प्रकाश क्षण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा, पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रखा था। यदि उनके प्रयासों को स्वर मिल सकता तो वो निश्चय ही हमें मिट्टी के तेल की दुकान पर लगी भीड़ में सबसे पीछे खड़े पर सबसे बालिश्त पर ऊंचे गृहस्वामी की दीर्घ पर निस्वर प्रतीक्षा की कहानी सुना सकता। रसोई घर में 2-3 अधजली लकड़ियाँ, औंधी पड़ी बटलोई और खूंटी से लटकती हुई आटे की छोटी सी गठरी आदि मानो उपवास चिकित्सा के लाभों की व्याख्या कर रहे थे। वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर गृहस्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी हैं। वैष्णव अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती चादर पर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों का ने क्या क्या सुना, यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना ना भूले। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुँचे और कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावें सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। जो अपना रस समझ कर आए हैं उनसे यह कैसे कहा जाए कि वे उन्हें भोजन के लिए दूसरे पर घर जाना होगा। भोजन बनाते समय भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। 33 कोटि देवताओं के जिस देश में इस वर्ग के देवताओं की संख्या कम नहीं, पर आधुनिक युग ने उनके पूजा विधि बहुत कुछ सुधार लिया है। अब अतिथि पूजा के वैसे ही काम आते हैं, वैसे कम ही आते हैं, और यदि आ भी पड़े तो देवता के छौर, अभिषेक, श्रृंगार आदि संस्कार बेरा नौकर आदि ही संपन्न करा देते हैं। पुजारी गृहपति को तो भोग लगाने की मेज पर उपस्थित रहने भर का कर्तव्य संभालना पड़ता है। कुछ देवता इस कर्तव्य से भी उन्हें मुक्ति दे देते हैं। ऐसे युग में अतिथि की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार हैं जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। उनके भाव की अतल गहराई और अबाध वेग भी आधुनिक सभ्यता के छिछले और बंधे व्यापार से भिन्न है। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंद जी दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किस समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने का अवकाश ना पा सकी। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति को ही खो बैठते हैं। वे लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर छूने वाली आंसू की बूंदें बीच बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हों। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर ही
कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर उन्होंने तार के उत्तर में संबंध में पूछा। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंथ के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। प्रायः एक स्पर्धा का तार हमारे सौहार्द के फूलों को बीत कर उन्हें एकत्र रखता है। फूलों के झड़ते या खिसकते ही काला तार मात्र रह जाता है। इसी में प्रायः एक स्पर्धा का तार हमारे सौहार्द के फूलों को बीत कर उन्हें एकत्र रखता है। फूल के झड़ते या खिसकते ही केवल एक काला तार मात्र रह जाता है। इसी से हमें किसी सहयोगी का बिछोह अकेलेपन की तीव्र अनुभूति नहीं देता। निराला जी के सौहार्द और विराट दोनों एकात्मीयता के वृंत पर खिले 2 फूल हैं। वे खिलकर वृंत का श्रृंगार करते हैं और झड़कर उन्हें अकेला और सूना कर देते हैं। मित्र का तो प्रश्न ही क्या, ऐसे कोई विरोधी भी नहीं जिसका अभाव उन्हें विकल न कर देगा। बात गत मई मास की लपटों में सांस लेने वाली दोपहरी भी मेरी स्मृति पर एक जलती रेखा खींच गई है। शरीर में शिथिल और मन में क्लांत निराला जी मलिन फटे अधोवस्त्र को लपेटे और वैसा ही जीर्ण जीर्ण उत्तरी ओढ़े धूल धूसरित पैरों के साथ मेरे द्वार पर आ उपस्थित हुए। अपराह पर 2100 पुरस्कार की सूचना मिलने पर उन्होंने मुझे लिखा था कि मैं अपनी सांस्कृतिक मर्यादा से वह रुपया मंगवा लूँ। अब वे कहने आए थे कि स्वर्गीय मुंशी नवजादिक लाल की विधवा को 50 प्रति मास के हिसाब से भेजने का प्रबंध कर दिया जाए। उक्त धन का कुछ अंश क्या वे उपयोग में नहीं ला सकते? के उत्तर में उन्होंने उसी के सरल विश्वास के साथ कहा, वह तो संकल्पित अर्थ है, उनके लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। यदि वे उन्हें व्यवस्थित करने के लिए सभी प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित सांचे में समा जाएं तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। इन बिखरे पृष्ठों पर एक अनायास ही दृष्टि रुक जाती है, मानो उस स्मृति ने विषाद की आर्द्रता में हंसी का कुमकुम घोलकर अंकित किया है। साहित्यकार संसद में जब सुविधाएं सुलभ होने पर भी उन्होंने स्वयं पाकी बनकर और एक बार भोजन करके जो अनुष्ठान आरंभ किया था, उसकी तो मैं अभ्यस्त हो चुकी थी। पर अचानक एक दिन जब उन्होंने पाव भर कीरू मंगवाने का आदेश दिया, तब मैंने समझा कि उनकी पित्ती निकल आई है, क्योंकि उसी रोग में गिरु मिले हुए आटे के पुए खोए जाते हैं और गिरु के चूर्ण का अंग राग लगाया जाता है। प्रश्नों के प्रति निराला जी कम सहिष्णु हैं और कुतूहल की दृष्टि से मैं कम जिज्ञासु हूँ। फिर भी उनकी असुविधा की चिंता के कारण मैं अनेक प्रश्न कर बैठती हूँ और मेरी सद्भावना में विश्वास के कारण वे उत्तरों का कष्ट सहन करते हैं। मेरे मौन में मुखर चिंता के कारण ही उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट किया। अब हम संन्यास लेंगे। मेरी उमड़ती हंसी को व्यथा के बांध में जहाँ का तहाँ ठहरा दिया। इस निर्मम युग ने इस महान कलाकार के पास ऐसा क्या छोड़ा है जिसे स्वयं छोड़कर वह त्याग का आत्मतोष भी प्राप्त कर सके। जिस प्रकार प्राप्ति हमारी कृतार्थता का फल है, उसी प्रकार त्याग हमारी पूर्णता का परिणाम है। इन दोनों छोरों में से एक मनुष्य के भौतिक विकास का माप है, दूसरा मानसिक विस्तार की था है। यदि त्याग कभी भाव की अस्वीकृति है और कभी अभाव की स्वीकृति, पर सतत दोनों कितने भिन्न हैं। मैं सोच रही थी कि चिंत वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मदगरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। खेद, अनुताप या पश्चाताप की एक लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं। जिनकी निधियों में साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया। इस कटु सत्य पर
आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे, यह कहना कठिन है। आगे आगे महादेवी वर्मा जी अपनी स्मृतियों में निराला जी के बारे में लिखती हैं कि गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरी कब रंग डाले गए मुझे इसका पता ही नहीं चला, पर एकादशी के सवेरे स्नान हवन आदि कर जब वे निकले तब गौरिक परिधान पहन चुके थे। अंगोछे के अभाव और वस्त्रों के रंग की अधिकता के कारण उनके मुंह हाथ आदि ही नहीं विशाल शरीर भी गौरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। बोले, अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नेम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियाँ मांग कर खा ली और गीत लिखने लगे। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गेरुए वस्त्र में तो मैल नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि ना जाने कहाँ कहाँ पर छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही हैं। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अक्षुण्ण रखना चाहती है, और क्या इस पथ पर रहने वाले पग रखने की शक्ति उसमें निराला जी में ही आ पाई है? यह प्रश्न बार बार उठता है। निराला जी अपने शरीर जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों की सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डील डौल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। उनकी दृष्टि में दर्प और विश्वास की धूप छाई द्वाभा है। इस दर्प का संबंध किसी हल्की मनोवृत्ति से नहीं, और उसे अहम का सस्ता प्रदर्शन कहा जा सकता है। अविराम संघर्ष और निरंतर विरोध का सामना करने में उनमें जो एक आत्मनिष्ठा उत्पन्न हो गई है, उसी का परिचय हम उसके दृष्टि में पाते हैं। कभी कभी यह गर्व व्यक्ति की सीमा पार कर इतना सामान्य हो जाता है कि हम उसे अपना प्रत्येक साहित्य का हिस्सा मानते हैं। इसी से वह दुर्वाह कभी नहीं होता। जिस बड़प्पन में हमारा कुछ भी भाग है, वह हम में छोटेपन की अनुभूति नहीं उत्पन्न करता, और परिणामतः उससे हमारा कभी विरोध नहीं होता। निराला जी की दृष्टि में संदेही का वह पैनापन नहीं जो दूसरे मनुष्य के व्यक्त परिचय का अविश्वास कर उसके मर्म को बूझना चाहता है। उसका दृष्टिपात उनके सहज विश्वास की वर्णमाला है। वे व्यक्ति के उसी परिचय को सत्य मानकर चलते हैं जिसे वह देना चाहता है, और अंत में उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं जहां वह सत्य के अतिरिक्त कुछ और देना नहीं चाहता। जो कलाकार हृदय के गूढ़तम भावों को विश्लेषण में समर्थ है, उनमें ऐसी सरलता लौकिक दृष्टि से चाहे विस्मय की वस्तुओं पर कला सृष्टि के लिए स्वाभाविक साधन है। सत्य का मार्ग सरल है। तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन देश में तरंगित नहीं होती। होठों की खिंची हुई रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्षों की जड़ों और अव्यक्त रस और उनके फल के व्यक्त स्वाद में। निराला किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं। उनके तीखे व्यंग्य की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। घृणा का भाव मनुष्य की असमर्थता का प्रमाण है, जिसे तोड़कर हम इच्छानुसार गढ़ सकते हैं। उसके प्रति घृणा का अवकाश ही नहीं रहता, पर जिससे अपनी रक्षा के लिए हम सतर्क हैं, उसी की स्थिति हमारी घृणा का केंद्र बन जाती है। जो मदिरा के पात्र को तोड़कर फेंक सकता है, उसे मदिरा से घृणा की आवश्यकता ही क्या है। पर जो उसे सामने रखने के लिए विवश है और अपने मन में उसे बचने की शक्ति में संचित करना चाहता है, वह उसके दोषों की एक एक ईंट जोड़कर उस पर घृणा का काला रंग फेर कर एक दीवार खड़ी कर लेता है, इसकी ओट में स्वयं बच सके।
हमारे नरक की कल्पना के मूल में भी यही अपने बचाव का विवश प्रयत्न है। जहाँ संरक्षित दोष नहीं, वहाँ सुरक्षित घृणा भी संभव नहीं। विकास पथ की बाधाओं का ज्ञान ही महान विद्रोहियों को कर्म की प्रेरणा देता है। क्रोध को संचित कर, द्वेष को स्थायी बनाकर घृणा में बदलने के लिए लंबे क्रय तक वे ठहर नहीं सकते, और ठहरें भी तो घृणा की निष्क्रियता उन्हें निष्क्रिय बनाकर पथभ्रष्ट कर देगी। निराला जी विचार से क्रांतिदर्श और आचरण से क्रांतिकारी हैं। वे उस झंझा के समान हैं जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसे नहीं जो सुगंध ना मिले तो दुर्गंध का बार ही ढोता फिरता है। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते, उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं। चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जावें। उनका मार्ग चाहे ऐसे भाग्य अवशेषों से भर गया हो जिनके पुनर्निर्माण में समय लगेगा, पर ऐसी अडिग शिलाएं नहीं हैं जिनको देख देख कर उन्हें निष्फल क्रोध में दांत पीसना पड़े या निराश पराजय में आह भरना पड़े। मनुष्य की संचय वृत्ति ऐसी ही है कि वह अपनी उपयोगहीन वस्तुओं को भी संग्रहित रखना चाहता है। इसी स्वभाव के कारण बहुत सी रूढ़ियाँ भी उसके जीवन के अभाव को भर देती हैं। विद्रोह स्वभावगत होने के कारण निराला जी के लिए ऐसी रूढ़ियों पर प्रहार करना जितना प्रयासहीन होता है, उतना ही कौतुक का कारण भी होता है। दूसरों की बद्धमूल धारणाओं पर आघात कर उसकी खिजलाहट पर वे ऐसे ही प्रसव होते हैं जैसे होली के दिन में कोई नटखट लड़का जिसने किसी के 3 पैर की कुर्सी के साथ, किसी की सर्वांगपूर्ण चारपाई, किसी की टूटी तिपाई के साथ किसी चौकी होलिका की स्वाहा कर डाली हो। उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं, पर चोट कठिन होती है। इनके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित रहती है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले मिलते हैं। ऐसे 2 व्यक्ति जो सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता और दूसरा उनके उदात्त व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। जो अपनी चोट के पार देख नहीं पाते, वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। अतः उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंतियाँ इसी निर्वृत्ति के संबंध रखती हैं। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्रायः सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठतम पर समझ में न आने वाले व्यक्ति को छांटकर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्यों का सृजन कर पाती है जो अष्टाओं से श्रेष्ठ हों, पर उसके अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं। समझते हो कि वह उनकी समझ के लिए परे है, अथवा उसका सत्य इसकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा हैं, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौहसार घेरा नहीं है जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोमल साहचर्य का अभाव अभी नाम भी सहसौ रहा है। जीवन के वसंत का भी उनके लिए स्त्री वियोग का पतझड़ बन गया है। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उनकी उपेक्षा के पात्र बने। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसे हार नहीं मानी जिसे सहृदय बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव में उन्हें वह निश्चल वीरता मिली है
जो अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी वीरता राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एक निष्ठता का पर्याय है। छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य तक पहुँचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता। छल के व्यूह में छिप जो अपने पथ के सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युगश्रेष्ठ साहित्यकार कह सकते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं जिन अनुभवों के दर्शन का साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। किसी की व्यथा इतनी हल्की नहीं जो उनके हृदय में गंभीर प्रतिध्वनि जगाती, किसी की आवश्यकता इतनी छोटी नहीं जो उन्हें सर्वस्व दान की प्रेरणा नहीं देती। अर्थ की जिस शिला पर हमारे युग के ना जाने कितने साधकों की साधन तारियाँ चूर चूर हो चुकी हैं, उसी को वे अपने अदम्य वेग में पार कर आए हैं। उनके जीवन पर उस संघर्ष के आघात हैं जो उनके हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र हैं। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है, न अकाल समुद्र में अस्तित्व खोती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडौल मोती नहीं हैं, जिसे अपनी महार्घता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार रूप चाहिए। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड हैं। न मुकुट में जड़कर कोई उनकी गुरुता संभाल सकता है और न पदत्राण बनाकर कोई उनका भार उठा सकता है। वह जहाँ हैं वहीं उनका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह परमाणु हैं तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। उसके मूल्य में न कुछ जोड़ा जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकांकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की छाप तक आधी में खो जाती है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए भी सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है, उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। साहित्यकार के जीवन का विश्लेषण उसके साहित्य के मूल्यांकन से कठिन है। साहित्य की कसौटी सर्वमान्य होती है, पर उसकी उर्वर भूमि आलोचक की विशेष दृष्टि कोण के फूलने फलने का अवकाश दे सकती है। एक कविता का विशेष भाव, एक चित्र का विशेष रंग और एक गीत की विशेष लय किसी के लिए रहस्य के द्वार खोल सकती है और किसी से टकरा कर व्यर्थ भी हो जाती है। पर जीवन का इतिवृत्त इतनी विविधता नहीं संभाल सकता। एक कारण का कर्म समाज को हानि पहुंचा सकता है या लाभ। अतः व्यक्तिगत रुचि के कारण यदि कोई हानि पहुंचाने वाले को अच्छा कहे या लाभ पहुंचाने वाले को बुरा, तो समाज उसे अपराधी मानेगा। ऐसी स्थिति में कर्म के मूल्यांकन में विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ती है। असाधारण, प्रतिभावान और अपने युग में आगे देखने वाले कलाकारों के इतिवृत्त चित्रण में एक और भी बाधा है। जब उनके समान धर्मी उनके जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो कभी तो स्पर्धा उनकी तुला को ऊंचा नीचा करती है और कभी अपनी अपनी विशेषताओं का मोह उन्हें सहयोगियों में अपनी प्रतिकृति देखने के लिए विवश कर देता है। जब छोटे छोटे व्यक्तित्व वाले किसी असाधारण व्यक्तित्व की व्याख्या करने चलते हैं, तब कभी तो उनकी लघुता उसे घेर नहीं पाती और कभी उसके तीव्र आलोक से वह अपने अहम को उद्भासित कर लेने की दुर्बलता उन्हें घेर लेती है। इस महान कलाकार के यथार्थ चित्र बहुल में विस्मय की बात नहीं। साहित्य के नवीन युग की पथ पर निराला जी की अंक स्मृति गहरी और स्पष्ट, उज्ज्वल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर सूल पर उनके रक्त का रंग है। तो यह था संस्मरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की स्मृति में, जो आप महादेवी वर्मा जी लिखते हैं। पाठ्यक्रम में संकलित अगला जो संस्मरण है वो जयशंकर प्रसाद का है, जिसे जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।